वेलकम टू मैथमेटिक्स लर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स NCERT बुक के चैप्टर 14 पर बात करेंगे। चैप्टर 14 में प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा की गई है और हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी की बेसिक इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर करके हमें सहयोग कीजिएगा। तो बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? अ रेशियो शोइंग द चांसेस दैट अ पर्टिकुलर थिंग विल हैपन, यानी कि कोई पर्टिकुलर थिंग होने की जो चांसेस है उसके रेशियो को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इन अदर लैंग्वेज, द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल ओकर, मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट होने की जो संभावना है, लाइक्लीहुड, उसकी मेजर को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एक डाइस दिया गया है, इस डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स है। अब ये जो 1 से 6 तक के जो नंबर्स है उनमें से कोई एक नंबर आने की या दिखने की रेशियो क्या है या उसका मेजर मापन क्या है, उसी चीज को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल, यहाँ एस से लेकर किंग तक 13 कार्ड्स होते हैं और एक डेक में 4 कलर्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं। अब डेक में से एक कार्ड निकालते वक्त इनमें से कोई एक कार्ड आने की मेजर या रेशियो क्या हो सकता है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इसको इंडिकेट किया जाता है PE से। यहाँ P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एंड E का मतलब होता है इवेंट। अब ये इवेंट के मामले में we must indicate to the particular event mentioned in the given problem। यहाँ जो इवेंट है ये E, इसमें प्रॉब्लम में जो मेंशन किया गया पर्टिकुलर इवेंट है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से a box contains 7 apples and 14 oranges, and if one item is drawn randomly, what will be the probability of being an apple? कोई एक बॉक्स में 7 एप्पल्स और 14 ऑरेंजेस को रख दिया गया, उनमें से रैंडमली कोई एक को खींचा गया तो एप्पल होने की चांसेस कितना है। कुछ देर पहले हमने बोला था कि पर्टिकुलर इवेंट, तो यहाँ एप्पल पर्टिकुलर इवेंट हो गया। तो अब हम फॉर्मूला में इस तरह रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल, यहाँ E था, E के बदले हम पर्टिकुलर इवेंट रखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलर इवेंट एप्पल को कहा गया है, तो एप्पल को हम इंडिकेट करते हुए A लिख सकते हैं। तो PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल, इज इक्वल टू, फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ एप्पल्स 7 है तो ऊपर 7 आया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 7 एप्पल्स एंड 14 ऑरेंजेस करके टोटल 7 + 14 21 फ्रूट्स हो गए। तो 21 को डिनोमिनेटर में रखा गया 7/21। अब ऐसे में यहाँ 7 और 21 कटते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो अब PA इज इक्वल टू 1/3 हो गया। ये ही 1/3 जो है ये प्रोबेबिलिटी है। आगे एक और बात करना जरूरी है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के मामले में 2 आउटकम्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये एक कथन हुआ। दूसरा मीन वन विल हैपन एंड द अदर विल नॉट। अब पहला कथन में देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं 2 आउटकम्स, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो दूसरा में कहा गया है वन विल हैपन एंड द अदर विल नॉट, तो एक होगा एक नहीं होगा। तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को इंडिकेट किया जाता है P/E, यानी कि ये E के ऊपर से ये बार दिया गया तो ये होता है इवेंट विल नॉट हैपन। जो इवेंट नहीं होता है उसको ऊपर से बार से दिया जाता है। इसको पता करने की फॉर्मूला है P/E इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स से फेवरेबल आउटकम्स को घटा दिया जाए और उसको टोटल आउटकम्स से डिवाइड किया जाए तो
पी नट ई पता लगेगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, सपोज पी ई इज एन इवेंट देन नट पी ई, i.e. P नट E is considered as complementary event। मतलब कोई इवेंट हो रहा है तो नहीं होने का चांसेस जो है P नट E, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के तौर पर लिया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल में देखते हैं, वही क्वेश्चंस को दोहरा कर देखते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नट एंड एप्पल। बैग में 7 एप्पल्स एंड 14 ऑरेंजेस है, उसमें से रैंडमली एक फ्रूट को निकाला गया, तो नट एंड एप्पल, एप्पल नहीं होने का चांस कितना है। तो आगे फॉर्मूला है पी नट एप्पल इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। आगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 21 है, 14 प्लस 7 जोड़कर 21 होगा, माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स वो 7 है, माइनस 7 कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट 21 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 21 माइनस 7 करके 14 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 21। 14 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो हम 7 से इनको कैंसिल कर सकते हैं। 7 2 = 14, 7 3 = 21। तो पी नट एप्पल, एप्पल नहीं होने का चांस 2/3 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर ये कंसेप्ट जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट हमें पता ना हो तो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किलें होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है द पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, बट ऑलवेज इज लेस देन और इज इक्वल टू 1, 1 से छोटा या 1 के बराबर तक होना चाहिए, मीन्स बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0% बट ऑलवेज इज लेस देन और इज इक्वल टू 100%, मीन्स बिटवीन 0% एंड 100%। 0% से 100% के बीच में 0 या 0 से बड़ा, 100 या 100 से छोटा, यही होगा। अगला, PE नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आगे के एग्जाम्पल से हम शेयर कर लेते हैं। ये हमने कुछ देर पहले 2 स्लाइड पहले किया था PA पता लगाने तक। अब यहाँ आंसर आ गया है 1/3। ये 1/3 को डेसिमल में लिखा गया तो 0.33333 आएगा, और ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, एंड लेस देन 1, 1 से छोटा है। ये इसी को अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 33.33% होगा। अब ये परसेंट जो है ग्रेटर देन 0% है, लेस देन 100% है, तो यहाँ 0.33333 एंड 33.333% बोथ आर नॉट नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आगे एक और कंसेप्ट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट भी होता है इफ PE इज इक्वल टू 0। अगर PE इज इक्वल टू 0 हो गया, इवेंट होने के चांसेस 0 हो गया, तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। लेट्स से a box contains 20 oranges and if one item is drawn randomly, what will be the probability of being an apple? एक बॉक्स में 20 ऑरेंजेस रख दिया, तो उनमें से अगर हम निकाल लेते हैं एक, तो एप्पल होने की चांस क्या है? बॉक्स में पूरा का पूरा 20 ऑरेंजेस है, तो एप्पल आने की चांस तो है ही नहीं, एप्पल आने के चांस तो 0 है। तो ये एप्पल आने के चांस 0 जो है इस प्रॉब्लम के मुताबिक उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब दूसरा है श्योर इवेंट। इफ PE इज इक्वल टू 1, अगर PE इज इक्वल टू 1 होता है तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। याद दिला दे, PE 0 से 1 तक होता है, सबसे कम 0, सबसे ज्यादा 1। अब 0 होता है तो हमें अभी पता चला कि इम्पॉसिबल इवेंट होता है, तो अगर 1 होता है तो वो श्योर इवेंट होता है। जैसे कि इसी प्रॉब्लम में 20 ऑरेंजेस है, उसमें से हम कोई एक रैंडमली निकाल लेते हैं, तो ऑरेंज होने की चांस कितना है? पूरे बॉक्स में सभी का सभी ऑरेंज है, तो जो भी निकालेंगे वो ऑरेंज ही होगा, तो PE इज इक्वल टू 1 होगा, ये श्योर इवेंट हो गया।
इसके साथ साथ इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में भी हमें जानना चाहिए। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब संभावना जो इक्वली बराबर हो, चांसेस ऑफ 50%, मतलब 50-50 का। अगर 50-50 का चांसेस हो तो उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। लेट्स से a box contains 10 oranges and 10 apples. If one item is drawn randomly, what will be the probability of being an orange? ऑरेंज होने की चांसेस कितना है? तो वहां जितना है उसमें आधा ऑरेंज है तो ऑरेंज होने की चांसेस है 1/2, 50-50। तो इस तरह ऐसे 50-50 चांसेस को इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आकर हमने कंसेप्ट वाली बात तक आप लोगों से शेयर की। आगे एक्सरसाइजेस करते वक्त आपको और क्लियर होता चला जाएगा। ये कंसेप्ट वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, इसको आप दोहराकर तिहराकर चौहराकर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और आगे एक्सरसाइजेस करने में आसान हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्ते, सबका भला हो। ऑल इज वेल।